व्यक्ति दीनदयाल बिरसा संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, दीनदयाल बिरसा संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, दिवस सुदर्शन अजर विहारी। एक बाबूजी आए, टाई लगाए, है बोले बाबा 1.5 घंटे से दिमाग खराब कर रहे हो। बोले क्या पढ़ रहे हो? बोले रामायण भी पढ़ रहे हैं। अरे बोले एक बार पढ़ लिया। बोले हमने तो पढ़ के डाल दिया, पर बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? विद्वान लोग समय पर ही जवाब देते हैं। कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद आई ट्रेन, तो बाबा जी को पाठ हो गो। उनने अपनी रामायण झोरी झंडा टांगो और डिब्बा में बैठ गए। और बाबूजी के संगे है तो सामान तो भी अपने भगत चढ़ा उतरे, सूटकेस चढ़ा उतरे और खुद चढ़ गए। और उनकी मैडम प्लेटफॉर्म पर रह गई। अब जब ट्रेन 15 किलोमीटर निकल गई तो बाबूजी जंजीर खींच रहे और ट्रेन खड़ी हो गई। टीटी आया, क्यों खींची जंजीर? जुर्माना लगेगा। अरे बोले मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर रह गई है। बाबा जी ताली बजा करके हंसने लगे। बोले बेटा अगर रामायण को पढ़ के ना डाला होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती, पत्नी नहीं छूटती। बोले दिमाग खराब हो गया का बाबा? बोले रामायण में लिखा है क्या? और बोले लिखा नहीं है क्या? बोले कहाँ लिखा है? बोले रामजू जब गंगा के किनारे केवट के पास किश्ती को बुलाया तो पहले भगवान नहीं चढ़े। बोले प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले पत्नी को चढ़ाया। इसलिए सीताराम क्यों आगे? क्योंकि आप लोग शक्ति है, तो शक्ति यदि पहले है तब फिर पीछे राम है। इसलिए रामायण को फाड़ के नहीं डालना चाहिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पर कथा तो अनंत है। आज भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई और अमर कथा को सुनाने जब लगे तो नवम स्कंद आया और सो गए। सती जी सो गई। जब संपूर्ण कथा हो गई तब उस समय 9वें स्कंद में सती जी पहले झपका में काऊ काऊ की घोरक इतेक बजे कि अगल बगल वालन का नहीं सुन है। झटका दिया, जाग गए। बोले क्या कथा को नहीं सुना? बोले फिर प्रभु चंद्रबंद सूरबंद। बोले कथा को नहीं सुना। बोले फिर तीसरा प्राणी कौन था यहाँ? जब देखा तो तोते का एक बच्चा एक बरगद की गुफा में, वो कौन था? गोलोक से भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज को निवेदन किया। जो भागवत कथा के व्यास हैं, जो जिन्होंने परीक्षित को सुनाई, वो कौन है? वो सुखदेव जी है। वो कहाँ रहते हैं? बोले गोलोक में रहते हैं, जहाँ पर राधा जी और कृष्ण रहते हैं। कृष्ण का संदेशा राधा को और राधा का संदेशा कृष्ण को। तो भगवान कन्हैया ने कहा, और क्या कहा? अरे जाओ जन्म ले लो मृत्यु लोक तुम, जाओ जन्म ले लो, जाओ जन्म ले लो मृत्यु लोक तुम। बिलखते हैं दोनों धरा और धराओं, तब सुखदेव जी ने कहा प्रभु मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप वादा करिए
यार अब काय खोलो तुम, जब गला बैठवा दो, कम से कम वापसी रिटर्न तो हो। भगवान कन्हैया ने वादा किया और क्या कहा, क्या कहने लगे, अरे जाओ जन्म ले लो मृत्यु लोक तो, जाओ जन्म ले लो, जाओ जन्म ले लो मृत्यु लोक तो, बिलखते हैं दोनों धरा और धरो। उस समय एक तोते के अंडे में प्रवेश किया और जाकर के कैलाश पर्वत की खंडोर में रख दिया। भगवान शंकर ने डमरू को बजाया और जटाओं को बिखेरा, जटा टुभी गल ज्वल प्रभाई पाप स्थले, गले लंब लंबता भुजंग तुम मलता, जटा कटाई संभ्रभम निलिप निप निर्झरी, बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जुलाल लट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणम। जब भगवान ने तांडव नृत्य को किया तो पशु पक्षी की तो कौन कहे, चींटी तक नहीं रह पाई, सब भाग गए। जब तीसरा नेत्र खुलने लगा, तोते का अंडा का मुख खुल गया था, पंख नहीं जमे थे, और पंख यदि जमे होते तो वो भी शंकर की ललकार से भागना ही पड़ता। जिस कथा को पार्वती ने नहीं सुन पाया, उस कथा को सुखदेव जी ने सुन लिया, और जब कथा संपूर्ण होकर के विश्राम लिया, पार्वती को पकड़ करके झकझोरा, कहा मैंने तो नहीं कथा सुनी। पर भगवान शंकर विचार करते हैं कि 108 बार तो आप मर चुके, अब 9वीं बार भी अपनी तैयारी तुमने बना ली। सती ने 3 गलतियां की थी। पहली गलती, कथा को ना सुना। जब कथा सुन करके लौट के आई तो सीता का हरण हो गया था, तो भगवान खोज रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। सती का भेष बनाकर, पार्वती का सीता का भेष बना करके परीक्षण कर लिया। दूसरी गलती, और भगवान पीपल के नीचे बैठ गए और वो सती का सारा कौतूहल देखते रहे। भगवान राम जी ने तो पहचान लिया कि देवी केतु कहाँ है, और आपको इस सीता के भेष बनाने की क्या जरूरत थी देवी। भगवान ने सब देख लिया कि मेरे इष्ट के साथ कपट कर डाला। तब उसी समय क्या कहा, परीक्षण कर लिया। क्या कहने लगे, अरे कछु ना परीक्षा और लीने गुसाई, और कीने प्रणामो तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणामो तुम्हारी नाई। कीने प्रणामो तुम्हारी नाई। झूठ बोले गए। अच्छा ये बताओ, ब्याह
जिन जिन के हो गए उन्हें अपनो वादा मालूम है? पंडित जी महाराज हरने 7-5 वचन कहे। उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम। भगवान शंकर ने जब 7 वचन पार्वती के स्वीकार किए कि महाराज सुनो, जब ब्याह हो जाए बगीचा लगाओ, घोड़ा गाड़ी लो, तो बिना इजाजत के नहीं। जितने पैसा कमा के ले आओ वे पत्नी के पास धरो, क्योंकि ये रिजर्व बैंक है। अगर हमसे कछु गलती हो जाए तो सखियन के बीच में न डांटो जाए, अकेले में डांट दो। ऐसा ही है ना? तो भगवान शंकर ने भी कहा था कि उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने। उद्यान नाम के वन में अकेला नहीं जाना चाहिए। ये करवाओ, ये वाला घुमा दो थोड़ा सा, एक पंखा और बगल से लगवा दो। मम चित्तम मम वाक्यम। पति में ही चित्त हो और पति के वचनों को पालन किया जाए। तीसरी गलती, जब तक पिताजी बुलाए ना तब तक बेटी को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए पिता के घर। ऐसा ही है ना? लेकिन आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। एक बात और कहे, जब तक दामाद और बिटिया को पिता नहीं बुलाता है, निमंत्रण नहीं देता है, तब तक उस पिता का कोई यज्ञ संपन्न होता ही नहीं। ऊपर से विमान लेकर रहे थे। पार्वती ने कहा, सती जी ने कहा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप ने यज्ञ रचा है। बोले आपको निमंत्रण तो आया होगा। भगवान ने कहा मेरे को निमंत्रण नहीं आया। बोले आप जाएंगे नहीं? बिटिया कभी भी मताई बाप की बुराई ससुराल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा चलते तो, लेकिन निमंत्रण दिए ही नहीं। अरे यह सुनी होता का तुम्हारा? आओ हुए लेकिन कब दबगाओ हुए, लेकिन निमंत्रण जानबूझ करके नहीं दिया गया। अब सती को बड़ा कष्ट हुआ, कहा हम तो जाएंगे। भगवान शंकर ने ध्यान रख लिया कि अब पति का समय विनाश काले च विपरीत बुद्धि, ये अब समय नजदीक आ गया है। अगर ये यहाँ रहेगी, इसको मैं रोकूंगा तो भी ये अपने प्राणों का त्याग करेगी, आत्महत्या करेगी। इससे अच्छा है कि जो ससुराल में ना मर के अपने बापी के घर में मर जाए तो दहेज प्रथा से तो बच जाए। सती बिना बुलाए गई। मताई ने तो हृदय से लगा लिया। सबको मालूम था कि सती को बुलाया नहीं गया, तो सारी सखियां खुशखुशा रही, सब बहनें खुशकुरा रही कि वे तो बिना निमंत्रण के आ गए। बाप ने देखा दक्ष प्रजापति ने, तो वो बड़बड़ाने लगा, नंगा को भी आई है, धड़ंगा को भी आई है, शिष्टाचार जिसके पास नहीं है। और जब यज्ञशाला में सती पहुंची तो सभी देवताओं के भागों को देखा, लेकिन भगवान शंकर का जब कोई स्थान नहीं देखा तो यज्ञ मंडप की कुंड में कूद करके अग्नि से प्रज्वलित होकर के त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को बिखेर करके और पृथ्वी पर धड़ाम से दे फटका। विशाल वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हो गया। उसने जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इसके बाद शीश को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बाद में जब शिव देवताओं ने निवेदन किया तो बकरे का शीश
ससुर साहब के ऊपर धर दिया। दक्षप के सती के बाप के सुबह बुकरा से भगोकान लगे। भगवान शंकर प्रसन्न कब होते हैं? जब ऐसो आदमी बोले के जल चढ़ाओ। तो बुकरा को शीश जब लग गो तो कोई इतनी गलती ना करियो कि कछु अच्छो काम करो और बिटिए ना बुलाओ। तो हम समस्त मुस्करा वालों से ही निवेदन करते हैं